हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ह्यूमन हार्ट के बारे में, मतलब कि मानव हृदय के बारे में बताऊंगी। तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जाता है। तो क्या होता है ह्यूमन हार्ट? फर्स्ट इंट्रोडक्शन, यहाँ मैं जब पेंसिल से लिखूँ वो आप ब्लैक पेन से लिखिएगा एग्जाम में। द हार्ट इज ए 4 चैम्बर्ड मस्कुलर पंप लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। बोले जरा हार्ट जो होता है वो 4 कक्षीय जो होता है पेशी पंप होता है, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं 4 रूम वाला एक मस्कुलर पंप होता है जो रहता कहाँ पे है, तो छाती के अंदर स्थित ये होता है। इट इज़ हार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो है ये परिसंचरण तंत्र का हृदय होता है। द हार्ट इज़ ए मेसोडर्मल डेरिवेटिव। ये जो हार्ट जो होता है बेसिकली ये मेसोडर्मल होता है। द एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज रफली अबाउट द साइज ऑफ ए क्लोज्ड फिस्ट। इट इज़ ए मायोजेनिक हार्ट। ये जो मतलब हार्ट जो होता है एक एडल्ट ह्यूमन में हृदय लगभग बंद मुट्ठी के आकार का होता है, मतलब एक तरह से इसका साइज जो होता है अगर मुट्ठी को अपना बंद करेंगे उस साइज का ये होता है, और ये एक तरह का मायोजेनिक हृदय होता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। द हार्ट इज ए कोनिकल इन शेप। ये जो हार्ट जो होता है सक्वाकार होता है। द हार्ट इज कवर्ड बाय ए फाइब्रस सेक कॉल्ड पेरिकार्डियम। इसका मतलब जो हृदय जो होता है वो घिरा हुआ होता है फाइब्रस सेक से, जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। द वॉल ऑफ द हार्ट इज प्राइमरली मेड ऑफ कार्डियक मसल्स कॉल्ड मायोकार्डियम। और जो हार्ट का जो दीवार जो होता है वो बना हुआ होता है कार्डियक मसल्स का, जिस वजह से जो हार्ट का वॉल होता है उसको मायोकार्डियम कहा जाता है। द हार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ 4 चैम्बर नेमली 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। जो हार्ट जो होता है वो बना हुआ होता है 4 चैम्बर का, जिसमें कि 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। ऑरिकल भी किसमें, 2 ऑरिकल जो होता है उसमें होता है एक लेफ्ट ऑरिकल एक राइट ऑरिकल। वेंट्रिकल में क्या होता है, तो एक लेफ्ट वेंट्रिकल और दूसरा राइट वेंट्रिकल। The auricles are named as right and left auricles. The ventricle are named as right and left ventricles. वही है कि जो ऑरिकल्स जो होता है वो 2 होता है, तो एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। वेंट्रिकल्स भी वही 2 होता है, तो एक होता है राइट वेंट्रिकल दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। द ऑरिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द वेंट्रिकल बाय एन ऑरिको वेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल जो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो वो अलग होते हैं ऑरिको वेंट्रिकुलर सेप्टम से। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। अगर शॉर्ट नोट में आए तो कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा, 4 से 5 पॉइंट, और ये फिगर बना दीजिएगा तो हो जाएगा। बाकी लॉन्ग में आए तो ये जो पूरा वीडियो में नोट्स जहाँ तक है आपको वहाँ तक लिखना होगा। द राइट ऑरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू 3 वेन्स नेमली इंफेरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी वेन। जो ये जो राइट ऑरिकल होता है ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को 3 वेन्स के द्वारा। एक होता है इंफेरियर वेना कावा, दूसरा होता है सुपीरियर वेना कावा और तीसरा होता है कोरोनरी वेन। ये तीनों के जरिए ये राइट ऑरिकल का काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये मतलब लेता है। द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। और जो लेफ्ट ऑरिकल होता है उसका काम होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है लंग्स से, किसके द्वारा, तो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हार्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो हार्ट जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट मिक्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ह्यूमन मनुष्य में क्या होता है ना कि जो ब्लड ऑक्सीजन मतलब ब्लड में ऑक्सीजन है वो ब्लड जो है वो जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है उसके साथ ये मिक्स नहीं होता है। द टू रिमेन सेपरेट। दोनों जो होता है वो अलग होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग मतलब फ्लो होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग फ्लो होता है, उस तरीके से होता है ये। द राइट हाफ ऑफ द हार्ट इज कंसर्न विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट हाफ ऑफ द हार्ट इज कंसर्न विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट का काम होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, और जो मतलब एक तरह से जो लेफ्ट का जो हार्ट जो होगा वो कनेक्ट करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। दस देयर आर 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन। इस वजह से बोल सकते हैं कि 2 तरह का सर्कुलेशन हो रहा है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। एक मतलब क्या होगा, नेमली इसका नाम रखा गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरा नाम रखा गया पल्मोनरी सर्कुलेशन।
द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रोपेल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू। जो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, मतलब टिश्यू में पहुंचाया जाता है। हेयर इट गिव्स अप टू O2 एंड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन को दिया जाता है, जिस वजह से ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज बैक टू द हार्ट थ्रू द वेन एंड रिसीव बाय द राइट एट्रियम। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर से वो हार्ट में आ जाता है, वेंस के द्वारा रिसीव होता है वो राइट एट्रियम में। दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। फ्रॉम द राइट एट्रियम इट पासिस इनटू द राइट वेंट्रिकल विच देन प्रोपेल्स इट टू द लंग्स। यहाँ पे क्या होता है, तो एक तरह से बोल सकते हैं ये जो है मतलब होता है ना, राइट एट्रियम से ये पास होता है राइट वेंट्रिकल में, और जहाँ से वो रिटर्न हो जाता है, मतलब लंग्स में वहाँ वो चल जाता है, एक तरह से पहुँचाया जाता है। In the lungs, the blood is oxygenated and is returned to the left atrium through pulmonary veins. लंग्स में क्या होता है, तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो रिटर्न हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में, किसके द्वारा, तो पल्मोनरी वेंस के द्वारा। फ्रॉम हेयर इट इंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इज पम्प्ड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और यहीं से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर वो पम्प्ड होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इन दिस वे सर्कुलेशन गॉन, और इस वजह से क्या होता है, सर्कुलेशन वो होते रहता है। The systemic circulation therefore begins in the left ventricle and end in the right atrium. इसमें क्या होता है, इसीलिए जो मतलब जो सिस्टम, इसीलिए ये सर्कुलेशन जो होता है एक तरह से ये चलते रहता है, मतलब कि कैसे, तो बाएं जो एक होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में शुरू होता है और राइट एट्रियम में ख़त्म हो जाता है। द पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट एट द राइट वेंट्रिकल एंड एंड्स इन द लेफ्ट एट्रियम। और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ कर देना है। द हार्ट हैज़ एन अनसीजिंग रिदमिक एक्टिविटी। जो मतलब ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो निरंतर लयबद्ध गतिविधि होता है, मतलब ये मतलब एक तरह से कंटिन्यूस काम करता है। इट पंप ब्लड बाय इट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये जो है ये अपने संकुचन और एक तरह से मतलब होता है ना, रिलैक्सेशन से क्या करता है, ब्लड को ये पंप करता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डिस्टोल। जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो संकुचन होता है उसको सिस्टोल कहा जाता है, और जो हार्ट का जो मतलब रिलैक्सेशन होता है उसमें डायस्टोल कहा जाता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट हार्ट बीट। और ये जो दोनों मिल के जो है, एक बार होता है सांस ले रहे फिर छोड़े, उस तरह वो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रहा है दोनों मिल के उसको हार्ट बीट कहा जाता है। बस आपको यहीं तक लिख देना है।